हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों ने आपके प्रवेश पत्र निकाल लिए होंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। चलिए, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ व्रत से संबंधित, क्योंकि पिछली बार परीक्षाओं में भी कई बार व्रत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होने वाली परीक्षा एवं आने वाले संबंधित प्रश्नों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और साथ में इस आकृति का भी अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यानी यह एक वृत्त है जिसका केंद्र यानी सेंटर क्या है, O है। यदि कोण AOB इस एंगल की बात कर रहा है तो इस एंगल का मान कितना दिया है, 80 डिग्री। आगे दिया है कोण AOC बराबर 90 डिग्री, यानी कोण AOC यानी इस एंगल की बात कर रहा है। यह एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। कोण BAC का मान पूछा है, कोण BAC यानी इस एंगल का मान पूछा हुआ है हमें। चलिए हम इसके एंगल का मान निकालते हैं। सबसे पहले आप वृत्त के बारे में जानते होंगे। यह वृत्त की क्या है, चारों तरफ की बोलते हैं परिधि, और सेंटर से लेके वृत्त की परिधि तक जो भी सरल रेखा जाती है उसे बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो हम देखेंगे ये सभी क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज AOC में। यह एक त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का। चूँकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, क्योंकि दोनों क्या त्रिज्या हैं, इसलिए त्रिज्या कैसी होती हैं, सभी जगह पर बराबर होती हैं। यहाँ भी हम खींचेंगे तब भी बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ भी खींचेंगे तब भी बराबर होगी। तो ये दोनों क्या है, त्रिज्याएँ हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ बराबर होती हैं तो दोनों कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। तो हम देखें ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। चूँकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक कोण 90 का है तो इन दोनों कोणों का योग कितना बचेगा, 90 डिग्री। अब हमें चूँकि दोनों कोण बराबर हैं तो इस संख्या को क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे। जब दो का भाग देंगे तो क्या होगा, 45, यानी कि इस एंगल का मान कितना आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री। अब हम देखेंगे इस एंगल का भी मान कितना आया, 45 डिग्री। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं। इस एंगल का मान कितना दिया है, 80 डिग्री। चूँकि दोनों कोण बराबर होंगे तो 180 में से यदि हम 80 कम करेंगे तो 100 बचेगा, और 100 को यदि हम दो भागों में बांटेंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। यानी इस एंगल का भी मान 50 डिग्री आएगा, और यहाँ से लेकर इस हिस्से का मान भी कितना आएगा, 50 डिग्री। हम देखेंगे इस आधे हिस्से का मान 50 डिग्री है और इधर वाले हिस्से का कितना आया था, 45। चूँकि हमें इस पूरे हिस्से का मान पूछा हुआ है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 50 और 45 कितना होगा, 95 होगा। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक C। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, यह प्रश्न भी पहले प्रश्न के समान ही है। चलिए इसको हम हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को हल करने के लिए मैं कुछ समय दे रहा हूं। यदि समय का कमी हो तो आप वीडियो को रोककर भी हल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रश्न हल करना बताता हूं। यहाँ पर दिया हुआ है कोण OBA, यानी कोण OBA इस एंगल का मान दिया है 30 डिग्री। इसी प्रकार से इस एंगल का मान दिया है 25 डिग्री। हमें कोण BAC यानी कोण BAC इस पूरे एंगल का मान बताना है। तो हम देखेंगे सेंटर से लेके ये क्या सभी त्रिज्या हैं, और त्रिज्या कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ पर इस त्रिभुज का यहाँ पर एंगल का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। जब ये भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था, मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए ये त्रिभुज है, और यदि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो इनके जो सामने का कोण होता है ये, और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, तो ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का कोण A और ये इसके सामने का कोण A, तो ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये 30 डिग्री का है, तो यहाँ से लेकर इस त्रिभुज में ये वाला कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार से हम देखें ये दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर हैं। तो यदि ये 25 डिग्री का है तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, 25 डिग्री का होगा। क्योंकि हमें पूरे त्रिभुज का मान, पूरे कोण का मान पूछा हुआ है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 30 और 25 कितना होगा, 55। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन C 55। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम आगे अब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। यहाँ पर हमें एक इस सर्कल दिया हुआ है इस प्रकार से। हम देखें यह वृत्त का सेंटर है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज बना होता है, यानी कि जिस चतुर्भुज के चारों कॉर्नर, यानी कि ये जो कॉर्नर हैं वो कहाँ पर होने चाहिए, वृत्त की इस परिधि से यानी कि सर्कल से टच होने चाहिए, तब क्या होता है वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है और यह वृत्त का सेंटर है। इस प्रकार से यदि मैं एक चतुर्भुज बनाऊँ, देखिए तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है चतुर्भुज का, यह क्या है, इसकी परिधि से टच यानी कि परिधि को नहीं छू रहा है, तो यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। और यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज में एक विशेषता और होती है, आमने सामने, यानी इस कोण के सामने ये वाला कोण होता है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, यानी इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे, एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है। पहली विशेषता क्या होती है, चारों कॉर्नर वृत्त पर टच होते हैं। दूसरा, आमने सामने कोण कैसे होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति में AOB वृत्त का व्यास है, यानी AOB है जो सरल रेखा, यह क्या है, वृत्त का व्यास है, तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम देखें क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा और चौथा, चारों कॉर्नर वृत्त से टच हो रहे हैं, तो यह क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब हम देखेंगे यदि कोण ADC इस कोण का मान दिया है 130 डिग्री और हमें कोण BAC इस कोण के बारे में पूछा हुआ है। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर आपको एक नियम और याद करने की आवश्यकता है। यदि कोई त्रिभुज, यदि वृत्त के व्यास, यानी कि यह जो सरल रेखा है, वृत्त के व्यास से वृत्त के किसी भी हिस्से में एंगल बनाते हैं तो वह क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। चलिए हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्या है, यह सर्कल है और यह वृत्त का सेंटर है, तो यहाँ से जो व्यास बनता है इसे क्या बोलते हैं, व्यास। यहाँ से मैं कहीं पर भी एंगल बनाऊँ, यहाँ पर बना दूँ, या फिर यहाँ से यहाँ पर बना दूँ, या फिर यहाँ से यहाँ पर बना दूँ, तो ये सभी एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी कि वृत्त के दोनों जो व्यास है, इसके दोनों कॉर्नर को मिला के और इसको मिला के एंगल बनता है, तो वो क्या रहता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर यह क्या है, एक व्यास है और व्यास से लेकर यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, सीधी बात है 90 डिग्री का हो जाएगा इस नियम से, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है और वृत्त के व्यास से जब भी कहीं भी एंगल बनता है तो वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो हम इस त्रिभुज में देखेंगे ABC में इस त्रिभुज के इस कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। चूँकि यह क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, यानी इस कोण के सामने ये वाला कोण, इनका योग कितना होता है, 180। तो इसका मान 130 है, तो इसका कितना होना चाहिए, इसका 50 डिग्री होगा। आपको याद होगा, क्योंकि तभी तो होगा 180। देखिए 130 और 150 180, यानी कि इसका मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज में इस कोण का मान 90 डिग्री है और इस कोण का मान 50 डिग्री है। आपने पहले वीडियो में देखा था, यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के इन तीनों कोणों को हम ऐड करें यानी कि जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 180। तो हम देखें इन दोनों कोणों का मान हमें पता है, तो 180 में से यदि हम इन दोनों कोणों को घटा दें, इस त्रिभुज के इस कोण का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। तो 100 हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 5 14, यानी कि दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 140 डिग्री। और यदि 180 में से यदि हम 140 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री, यानी कि इस एंगल का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक बी इसका सही आंसर होगा 40 डिग्री। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर हम चक्रीय चतुर्भुज का नियम भी लगाएंगे और यदि वृत्त के व्यास से कहीं पर एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का बनता है। हमें ये नियम याद होना चाहिए और यह नियम भी याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यह एक वृत्त है जिसका सेंटर क्या है, O है, तथा कोण AOC 130 डिग्री दिया हुआ है। कोण ABC यानी कि ABC इस कोण का मान बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए हम प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर एक नियम है, उसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए।
नियम होता है, यदि इस प्रकार से कोई सर्कल बना हुआ है और यह इसका क्या है, सेंटर है, और यहाँ पर एक क्या है, जीवा है। आप मान लीजिए यहाँ से इस जीवा से लेकर यदि सेंटर का कोण हो और इसी जीवा से, यानी कि यह क्या है, एक वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड को छोड़कर शेष वृत्तखंड पर कहीं भी हम एंगल बनाएं इस कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से। देखिए मैं यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ इस प्रकार से। तो ये जो एंगल होता है और ये एंगल शेष वृत्तखंड पर कहीं पर भी बनाएं हम, तो ये एंगलों में क्या रहता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहता है, 2 गुना रहता है इस एंगल का। यानी कि ये अगर एंगल 10 डिग्री का है तो ये जो सेंटर में बनेगा वो क्या बनेगा, 20 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ 30 डिग्री का है तो ये कितने का बनेगा, 15 डिग्री का, यानी ये आधा होता है। कहीं भी वृत्त के, जैसे इस सर्कल को छोड़कर वृत्त के कहीं भी हिस्से में बनाए, मान लीजिए मैं स्क्वायर यहाँ से ऐसे बना दूँ तो यहाँ पर भी यही नियम लागू होगा, क्योंकि इस सर्कल को छोड़कर कहीं भी शेष हिस्से में बनाए हम तो यह नियम लागू होता है। यानी ये वाला एंगल कितना होता है, आधा होता है। तो चलिए इसी नियम को हम यहाँ पर लगाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर एक हमें आकृति दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम जीवा मान लेते हैं इस प्रकार से। अब हम देखेंगे पहले नियम के अनुसार यह एक क्या बन गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वृत्तखंड बन गया है। अब हम इन दोनों कॉर्नर से वृत्त के किसी भी कॉर्नर पर एंगल बनाएंगे तो वो क्या होगा, इस एंगल का आधा होगा। चलिए हम एक एंगल बनाते हैं। देखिए हमने एंगल बना लिया है। चूँकि यह क्या है, 130 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, आधा होता है। तो 130 का आधा कितना होगा, 130 का आधा होगा 65, यानी कि इस एंगल का मान कितना होगा, 65। चूँकि हमें प्रश्न में तो इस एंगल का मान पूछा है, तो देखिए हम इसको किस प्रकार से निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से लेकर देखेंगे इस प्रकार से, यदि हम ये देखें, ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। और कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके चारों कॉर्नर वृत्त की परिधि पर, यानी कि वृत्त पर स्थित हैं। तो यह क्या बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यदि हमें इस कोण का मान पता करना है तो 180 में से इस एंगल को घटा दें, क्या करें, घटा दें, तो हमें इस एंगल का मान मिल जाएगा। चलिए हम कम करते हैं, 10 में से 5 कम करेंगे 5, और 7 में से 6 कम करेंगे 1, और 1 का 1। देखिए 180 में से 65 को कम करेंगे तो कितना आया, 115, यानी कि इस एंगल का मान कितना होगा, 115 डिग्री। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।